नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया लिफ्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने कभी लिफ्ट पे बैठे होगे या बैठे तो नहीं होगे, ऑफ कोर्स कौन बैठता है लिफ्ट पे। लिफ्ट पे चढ़े होगे या खड़े होगे और लिफ्ट ऊपर नीचे होती है तो आपके अंदर भी पेट में कभी कोई गुदगुदियां हुई है। हाँ जी, वो कैसे होता है, वो वेटलेसनेस से होता है। ठीक है, जब ऊपर जाती है तो आपको भारी लगता है कि भैया शरीर कुछ भारी सा हो गया, और जब नीचे आता है तो बहुत हल्का लगता है। ये सेम आप झूले पे भी देख सकते हो, जब भी झूला ऊपर जाता है तो आपको बहुत भारी वजन लगता होगा, ओ भाई साहब कितना भारी हो गया हूं मैं। और जब भी झूला नीचे आता है तो आप बहुत हल्के लग रहे होते हैं। अरे भगवान, ऐसा लगता है कि आप सीट से ही छूट जाओगे। तो ठीक है बच्चों, यही काम होता है, यही चीज इसने क्वेश्चन पूछी है जो आपने ऑलरेडी फील कर रखी है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टैकल करो, मुझे इसका आंसर बताओ वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन बोलता है द फोर्स exerted by the floor of an elevator on the foot of a person standing there is more than the weight of the person if the elevator is okay। चलो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया काम करेंगे हम। और वो बहुत बढ़िया काम क्या है, वो बहुत बढ़िया काम है कि भैया आप बनाओ, ऐसे करते हैं, मैं कुछ बढ़िया सा शेप बनाता हूँ। ये है एलिवेटर, देखें, अरे वाह बढ़िया बन गया ना, कहा था मैंने। ठीक है, तो बच्चों ये एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर एक पर्सन है। ठीक है बच्चों, अब इस पर्सन पे एक वेट, उसका वेट mg तो लग ही रहा होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं पर्सन का, तो वेट mg लग रहा होगा, प्लस लिफ्ट के द्वारा, जब लिफ्ट के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर्सन पे अप लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो भैया दोनों बराबर होंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg दोनों बराबर हैं। तो बच्चों देखो mg तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि g कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो mg तो कभी जिंदगी में आपको चेंज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर mg चेंज नहीं हो सकता तो फिर भैया ये वेटलेसनेस कैसे हो जाता है, हमको हल्का भारी कैसे लगता है। हाँ जी, सीडोफोर्स आ गया ना याद आपको। सीडोफोर्स कब लगता है, जब भी फ्रेम नॉन इनर्शियल है। ठीक है बच्चों, कभी भी कोई भी फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो भैया उस फ्रेम से अगर कोई भी चीज को देखोगे आपको क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडोफोर्स। अरे वाह, चलो ठीक है, अगर आपको स्यूडोफोर्स नहीं समझना है तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो फ्रेम को रोक दो और उसका एक्सेलरेशन पर किसको दे दो, ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक है, ये भी एक तो आपको समझाया था मैंने। चलो ठीक है, तो अब कहता है कि भैया क्वेश्चन ये पूछ रहा है द फुट ऑफ एन एलिवेटर स्टैंडिंग देयर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन mg व्हेन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg से बड़ा कब होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं कब बड़ा होगा। तो लेट्स से अगर एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, से एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये है फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, अगर लिफ्ट ही खुद एक्सेलरेशन a से नीचे जा रही है तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा कि पर्सन पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा। मतलब लिफ्ट को रोक दो और पर्सन पे अपोजिट एक एक्सेलरेशन दे दो। एक तो ये तरीका कर सकते हैं, या फिर हम स्यूडो फोर्स भी कर सकते हैं कि भैया ठीक है कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा। तो ठीक है भैया, दोनों सेम ही तरीका होता है, बेसिकली बोलने का अलग तरीका है कि भैया स्यूडो फोर्स है और एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन a है तो इस बंदे पे एक एक्सेलरेशन a ऊपर लगेगा, जिसे हम a बोल सकते हैं। सो अगर एक्सेलरेशन a ऊपर लगेगा तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं y डायरेक्शन में फोर्सेस को n प्लस मास ऑफ द पर्सन m और an इक्वल टू mg। इसका क्या मतलब है
कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस mg प्लस MAL, इसकी एक वैल्यू होगी, कोई भी कांस्टेंट k मान लेते हैं, है ना। तो अगर ये n प्लस k इक्वल टू mg, ठीक है बच्चों। सो इसका क्या मतलब है कि n जो होगा हमेशा, n जो होगा वो हमेशा छोटा होगा mg से। तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन a नीचे जा रहा हो तो वो फर्स्ट सिनेरियो नहीं है। अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि भैया a ऑफ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है सेकंड सिनेरियो, ठीक है बच्चों। यहां लिखता हूं मैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में इस बार जो एक्सेलरेशन है वो a, यहां पे एक्सेलरेशन a लिफ्ट, जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। तो बच्चों हम पलट के इसका जो अगर लिफ्ट को रोकेंगे तभी तो हम बंदे पे, जब तक हम बंदे पे रुका नहीं है बंदा तब तक हम बंदे पे फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकते। तो लिफ्ट को रोकेंगे हम, और लिफ्ट का जो फोर्स है बेसिकली लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है पलट के हम ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो भैया यहाँ पे लिफ्ट का पलट के ऑब्जेक्ट हमने इसको दे दिया है AL। तो अब इस सिनेरियो में लिख लेते हैं भैया y डायरेक्शन में तो n कांस्टेंट है ना, प्लस y में, और माइनस y में mg प्लस MAL, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है ये MAL को फिर से हम k मान लेते हैं, तो n इक्वल टू mg प्लस k। इसका क्या मतलब है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन mg, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है n ग्रेटर देन mg है, मतलब सेकंड सिनेरियो वैलिड है। मतलब है एक्सेलरेशन जो लिफ्ट है वो लिफ्ट हमेशा ऊपर एक एक्सेलरेशन a से जानी चाहिए। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि लिफ्ट भैया किस सिनेरियो में ऊपर जा रही है, मतलब किस सिनेरियो में एक्सेलरेशन a अपवर्ड लग रहा है। तो बोल रहा है गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, मतलब फर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है a में अप तो जा रही है बट स्लोइंग डाउन है, ये पहले अप जा रही है ना, उसके बाद धीरे हो रही है, ठीक है ना। अगर धीरे हो रही है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, तो अपवर्ड जा रहा है। बट स्लोइंग डाउन हो रही है मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो भैया एक्सेलरेशन यहाँ पे डाउन लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी गोइंग अप, फिर से जा रहा है अपवर्ड, ठीक है बच्चों। एंड स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड बढ़ रही है ऊपर जाते वक्त, मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसके पास एक एक्सेलरेशन है, किस डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में। तो ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, और जहां ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है, तो वहां पे हमें पता है सेकंड सिनेरियो वैल्यू जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। सो ये बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं भैया। ऑप्शन सी कह रहे हैं गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है बच्चों। और स्लोइंग डाउन मतलब है एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि स्लोइंग डाउन है ना, इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन अप, और जैसे ही एक्सेलरेशन अप हुआ, ओ भैया लिफ्ट पे एक एक्सेलरेशन अप है, वैसे ही खटाक से हम इसको टिक कर देंगे, तो भैया ये भी टिक हो जाएगा। और ऑप्शन डी गोइंग डाउन, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। एंड स्पीडिंग अप, नीचे की तरफ स्पीड कर रहा है, मतलब नीचे वेलोसिटी नीचे बढ़ते समय नीचे जा रही है, और नीचे जा रही है मतलब इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है बहुत तेजी से। और जैसे ही इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा तो भैया फर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो भैया ये भी गलत, ये भी गलत। सो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को मार्क किया है उन बच्चों को सलाम, रॉकी भाई सलाम। तो बच्चों आपको भी रॉकी भाई की तरह अपना ऑरा दिखाना है, ठीक है। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी अगर आपका सही है तो आप रॉकी भाई की तरह ही एकदम भौकाल मार रहे हैं। तो चलो बच्चों, तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आया है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जिंदगी में।
और जो बच्चे इसको थोड़ा समझ नहीं पाए हैं उन बच्चों को मेरे सारे थिएटिकल वीडियोस देखने की जरूरत है। तो बच्चों आपको मिलता हूं मैं एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।